स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। जी तो डियर स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट रेडी हो जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स 10 जनवरी से एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है। लास्ट अगर आप देखें ना तो 13 दिसंबर को रिज़ल्ट निकला था और 10 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो गए थे। तो ये बिल्कुल वही वाला सीन है। अब स्टूडेंट को परेशानी होगी, भाई 10 जनवरी को पेपर है, भाई तैयारी नहीं है, चलो छोड़ देते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, बल्कि परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 100% कन्फर्म गारंटी पास। इस पर कोई शक नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने कम वक्त में भी तैयारी करवाई है और मैंने आप जाके यूट्यूब में देख सकते हो। अब बात यह है कि बहुत से बच्चों को ना टीचर्स ने कहा है कि टाइम कम रह गया, आप छोड़ दें, इसको एनुअल में दे देना। लेकिन मैंने स्टूडेंट को ये कहा है कि छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यही टाइम है, आप तैयारी करके ईज़िली अपना जो है बीकॉम क्लियर कर सकते हो। ठीक हो गया। स्पेशली जिन बच्चों का लास्ट चांस है, उनके पास तो कोई चांस ही नहीं है ना, उनको तो तैयारी करके हर हाल में पेपर देने। इन केस अगर उनकी 3 सप्ली और एक में सप्ली आ जाती है ना बच्चों, फिर सारा बीकॉम आपका ज़ाया, सारी फीस सब कुछ वेस्ट हो गया। ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने नहीं करने। अभी भी टाइम है, आप तैयारी कर सकते हो, अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो और अपना बीकॉम क्लियर कर सकते हो। कोई भी इसमें जो है ना कोई मुश्किल है ही नहीं। और थ्योरी वाले जो बच्चे कह रहे थे गेस्ट पेपर, मैंने कहा था बच्चों गेस्ट पेपर नहीं दिए जाते। उसमें ये है कि आपको ये क्लासेस जो है ज्वाइन करनी पड़ेगी और हम टेस्ट के ज़रिए आपकी तैयारी करवाते हैं, उसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। ये रूल है। अब एक बच्चे ने कहा ये रूल ख़त्म करो वरना बददुआ मिलेगी। बच्चों आपके कहने से या बददुआ देने से कुछ नहीं होता। ठीक है। गलत लोगों की वैसे भी अल्लाह सुनता नहीं है। एक रूल है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने है। आपकी कॉस्ट में सप्ली है, एडवांस में है, टैक्स में है, बी टैक्स में है, या किसी भी आपके सब्जेक्ट्स में जो आप तैयारी करना चाहते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आने के कुछ रूल हैं। पॉइंट नंबर 1, जब आप यहाँ पर आते हो तो पहले माइंड प्रिपेयर करके आया करें कि हमने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। ठीक है। क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है। क्लियर हो गया। दूसरा, अगर आप यहाँ पर आके फ़ीस के मामले में बहस करोगे तो बच्चों वो तो नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि नॉर्मल फ़ीस और कुछ है ही नहीं, एक वन टाइम पैकेज होता है। वो सिलेबस जो आप एनुअल में तैयार कर रहे होते हो आराम आराम से, वो हमने 40-45 डेज़ के अंदर इंपॉर्टेंट सारा स्टूडेंट्स को करवाना होता है। वो भी कोई इतना कम नहीं होता और गारंटी भी दे रहे होते हैं। ये 100% कन्फर्म गारंटी पास, इसमें कोई शक नहीं है। करवाया स्टूडेंट्स को, तैयारी करवाइए, 10 दिन में तैयारी करवाइए, 15 दिन में तैयारी करवाइए। हाँ, जब 2 या 3 दिन रह जाते ना, फिर मैं नहीं लेता। ठीक है। और मोस्टली जब एक वीक भी रह जाता है मैं नहीं लेता, क्योंकि टाइम देना पड़ता है। यहाँ पर स्टूडेंट समझते हैं कि टीचर ना वेला है। मुझे वेले नहीं है आपकी टीचर। हमने हर क्लासेस का एक टाइम टेबल होता है, उसमें हमें चलना होता है। और जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें डेमो लेक्चर दे दे, बच्चों आप यूट्यूब पे जाएं, मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो चेक करें, वहाँ पर आपको टैक्स की भी प्रॉब्लम मिल जाएगी, आपको एडवांस की भी मिल जाएगी, कॉस्ट की भी मिल जाएगी। उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि वे ऑफ टीचिंग कैसा है। क्योंकि आप यहाँ पर आते हो, बहस करते हो, टाइम ज़ाया करते हो। और फिर देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मैं अपनी अकेडमी में कम बच्चे रखता हूँ। आते बहुत हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले नहीं होते, जस्ट टाइम वेस्टिंग होते हैं। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उसने उसी दिन क्या आना, उसी वक्त आना, कि सर सोचने का तो टाइम ही है ना, सोचने का तो टाइम ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि भाई सोचने का क्या टाइम है, 10 जनवरी का आपका पेपर है। अब एक बच्चा मेरे पास आता है कि मैंने पढ़ना है, या तो वो डिसाइड करना है पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अब आप कहें सर मैं आपको एक हफ़्ते तक जरा सोच के बताता हूँ, भाई एक हफ़्ते तक तो हमने भी आपको फिर रखना ही नहीं है। टाइम ही नहीं है बच्चों, टाइम कम है। टाइम कम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, तैयारी करनी है। ठीक है। तो जिन बच्चों का लास्ट चांस है, उनसे रिक्वेस्ट है अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये एक रिस्की है। अब किसी का एक सब्जेक्ट है, वो कहता है जी मैं खुद कर लूँगा। बच्चों देखिए, सप्ली क्लियर करनी होती है तो आप तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते ना, सेकंड जो आपका बनता है। और ये तो बहुत ही कम होता है कि लास्ट में कोई तैयारी करके निकल जाए, मोस्टली की सप्लीज ही आती है। काफ़ी बच्चों ने अपना जो है बीकॉम ज़ाया किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पे आते हो, अच्छा, रिजल्ट कार्ड की जब मैं बात करता हूँ ना, तो बड़े अजीब से यहाँ से भी कट कर रहे होते हैं, वहाँ से भी कट कर रहे होते हैं, अपना नाम भी कट कर रहे होते हैं, नीचे से भी कट कर रहे होते हैं। मुझे क्या हो गया आप लोगों को, क्या हो गया? ठीक है। क्या हो गया आपके इस रिजल्ट कार्ड का? क्या करना हमने? जस्ट हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बच्चा कौन है, पढ़ने के लिए आया है, ये वाकई बीकॉम का खुद ही है या से किसी और का करना है, क्या करना है? क्या हो गया आपको? थोड़ा सा तो बंदा माइंड पॉजिटिव रखता है, बिल्कुल ही नेगेटिव माइंड्स आप लेके आते हो। और इस तरह तो बच्चा नहीं काम चलता ना। हम यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठाए हैं, अब आप बैठे हुए हैं स्टूडेंट को कि बच्चे पढ़े। मेन मकसद ही हमारा स्टूडेंट को पास करवाना है, जो बैठे हुए हैं कई सालों से उनका बीकॉम नहीं क्लियर हो रहा। और यहाँ पर जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है, जब वो पूरा एग्ज़ाम जिस जिसकी सब्जेक्ट में सप्ली देने के बाद ही उसको हम फ्री करते हैं। वन टाइम फीस होती है बस बच्चों, वो तो
अब जो एक बच्चा आया वो मुझे कहता है कि आप इतना ले रहे हो, उस अकेडमी में इतना ले रहे हैं, तो बच्चों मैंने उसको यही कहा अगर इतना ले रहे तो आप वहाँ क्यों नहीं पढ़ लेते, क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ पर तैयारी सही नहीं करवा रहे, सप्ली नहीं आनी चाहिए। बहुत कम चांसेस होता है अगर बच्चे की बार बार सप्ली आती है, उसकी वजह या तो उसको सही तरीके से गाइड नहीं किया गया, या उसका कोई मसला है, या पास बच्चे बीमार होते हैं वो जब एग्ज़ाम से, ये बहुत इश्यूज़ होते हैं। लेकिन बच्चों यही एक सीधी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास एक स्टूडेंट रिज़ल्ट दिखा रहे हैं, ज़ीरो ज़ीरो नंबर लगे हुए हैं उनके, और अकड़ पता नहीं मुझे समझ नहीं आई किस चीज़ की अकड़ है भाई, कि आपकी सप्ली आ रही है बार बार आप अकड़ के बोल रहे हो, बदतमीज़ी कर रहे हो। मैंने आपको कल जो दिखाया था, मेरे मैसेज देख ले, मैंने कोई डिलीट नहीं किया, जो किया मैंने वही लिख के दिया आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट को मुकम्मल गाइड करते हैं, आप अपनी किसी चीज़ का गुस्सा यहाँ पे मत निकाला करें। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी को फ़ीस बार बार पे कर रहे हैं बच्चों, इसमें हमारा क्या कसूर है? ठीक है, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं तो कहता ही नहीं कि आप फेल हो, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि पढ़ के निकलो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में, सप्ली ना आए आपकी। तो आप तो खुद इस तरह कर रहे हो ना, बस आप एक ग्रुप में बैठे हो वहाँ से गेस्ट ले रहे हो, गेस्ट भी नाकाम हो जाते हैं अगर बच्चा सही पढ़ के ना जाए, उसको गाइडेंस ना मिले। तो अभी भी टाइम है, 10 जनवरी का सोच के परेशान ना हो। तैयारी करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन माइंड पहले सोच के आए, क्योंकि आपको लेक्चर डेमो देखना आपको यूट्यूब में जाके देख लें, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट क्लासेस लेनी है। ठीक है, क्लास लेने का तरीकाकार ये होता है कि पहले फ़ीस आती है, उसके बाद स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। हर एकेडमी में ये रूल होता है। जो बच्चे ये कह रहे हैं ना फेक है वो है, बच्चों जो बच्चा खुद फेक और फ्रॉडिया होगा, खुद धोखा देता होगा, उसको सारा ऐसे ही लगना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पागल नहीं है ना, ये बच्चे पागल हैं। कितने बैच और कितने सालों से मैं पढ़ा चुका हूँ, और चैनल मेरा एक्टिव है, आए दिन कोई ना कोई वीडियो उस पर लगी होती है। ठीक है, नंबर मेरा ऑन रहता है हर वक्त, एक ही नंबर है मेरा। अगर कोई किसी और नंबर से आपको कहे सब फ्रॉड है, एक ही नंबर है मेरा, इसी नंबर पे, और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे आप बच्चों को कांटेक्ट कर सकते हो। सेम पे नंबर पे तो आपको कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना करें। अगर आप अपनी जो उसके ऊपर रूल है आप उसको फॉलो नहीं करते, आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। यही रूल है इस अकेडमी का, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर करने वाले स्टूडेंट, काम करने वाले स्टूडेंट, डाउटी स्टूडेंट्स, दूसरा ये जो ब्लॉकर होते हैं, ऐसे किसी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर परमिशन नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी भी अपना बिहेव ख़राब नहीं करते। जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं वो टीचर को भी लाजमी देगा। ठीक है, कि अगर आपको कोई पेरेंट्स कुछ वगैरह कह दें, तो क्या आप बदतमीज़ी पे उतर आते हैं? सीधा सा एक मुझे जवाब दे दें, क्या आप बदतमीज़ी पे उतर आते हैं? अभी तो मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ, आप खुद आपके सवालात ऐसे होते हैं, कोई अगर दूसरा टीचर देखे वो तो आपको आगे से जवाब क्या देना, वो कभी आपको वो नंबर ही आपका ब्लॉक कर देगा हमेशा के लिए। कितने बच्चे हो जिन्होंने बदतमीज़ी वगैरह की, बाद में आते कि एक्सक्यूज़ वगैरह कर लेते, तो फिर भी हम चले समझ आए थी, चले कोई बात नहीं, चांस दे देते। तो बच्चों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप पढ़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन काइंडली पढ़ने की नीयत से आएँ। ये अगर आप बहस, बदतमीज़ी और अकड़ वगैरह तो बच्चे मत करें। ऐसे लोगों को अल्लाह कभी भी कामयाब नहीं करता, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, मेरे ये व्हाट्सएप अगर आप देखें ना, सारे उस सेव हुए हुए हैं बच्चों ने, क्या क्या हरकतें, मैं गरीब हूँ, मैं फ़कीर हूँ, पता नहीं क्या अजीब सी बातें लिखी हुई हैं, और करके जो है ना अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। ये ट्रेंड चला हुआ है, तो मत करें ऐसे। आपको नहीं पढ़ना तो ना पढ़ें। ठीक है, कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है कि भी पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ना पढ़ें। दो एक बच्चों दो जवाब होते हैं, या तो हाँ या तो ना। अब कल जिस बच्चे को मैंने लिंक किया पढ़ने के लिए, उसने मैसेज देखे ना तो हाँ या ना जवाब दे रहा है, भाई पता नहीं किस चीज़ का गुरूर है, या पता नहीं क्या है। तो यूट्यूब चैनल, उसको बच्चे को ये नहीं पता कि पढ़ाने वाला कौन है, उसको ये भी नहीं पता कि नाम क्या है, बस नंबर उठाया तो आ जाते। तो काइंडली सर्च कर लिया करें ना, थोड़ी सी मेहनत लगा लिया करें। तो ठीक है, जैसे ही अपडेशन अपलोड होगी ना, सबसे पहले आपको बताया जाएगा, इसलिए तैयारी करें। मैं वीडियो एक रियल न्यूज़ के साथ डालता हूँ, कोई बार बार न्यूज़ पागल बनाना वगैरह, बीए वगैरह का रिजल्ट ही आया नहीं डाला, बस बता दी कि ये एक्सपेक्टेड है। उम्मीद है कि हो सकता है किसी वक्त भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। तो इंशाल्लाह इनकी क्लासेस सप्लीमेंट्री के बाद जो है, सॉरी, जब रिज़ल्ट निकलेगा तो स्टार्ट हो जाएंगी। फ़िलहाल बी कॉम की क्लासेस अभी चल रही हैं। किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली आपका लास्ट चांस है, काइंडली पढ़ने की नीयत से है। अगर आपने यहाँ पर बहस करनी है तो बच्चों आप कॉन्टैक्ट ही ना करें। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।